दोस्तों अगर आप डेटा एनालिसिस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या इंटरव्यू में भी इस टाइप की क्वेरी दे दी जाती है, तो आपको क्या करना है, क्वेरी क्या है ध्यान से समझो। यहाँ पे आप देख रहे हो इस पर कुछ नेम दिए गए हैं एम्प्लॉय के, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इनकी ईमेल आईडी है, यहाँ से यहाँ तक इनकी क्या है ईमेल आईडी, उसी तरह फिर इसका नेम है पूरा यहाँ तक और फिर ये इसकी ईमेल आईडी है, फिर नेम है यहाँ तक, फिर ये इसकी ईमेल आईडी है। इसी सीक्वेंस में सारा कुछ दिया और एक ही सेल में है। बेस्ट हमारा क्रिटिकल सिचुएशन क्या एक ही सेल में है और अलग अलग आपको क्या करना है। यहाँ मान लो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसका पूरा नेम निकालना है, मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे ईमेल आईडी निकालनी है, ईमेल आईडी निकालनी है आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस में, हर एक एम्प्लॉय का नाम एक प्रॉपर रो वाइज आ जाए और उसके बाद ईमेल आईडी एक प्रॉपर रो वाइज। इस तरह की सिचुएशन होती है और डील करनी होती है, राइट। अगर आप देखो डेटा किसी भी फॉर्म में हो, रॉ डेटा आपको ऑटोमेशन करना आना चाहिए, मैनुअल आपको टाइप नहीं करना है। मान लो लाखों डेटा आप तो टाइप ही करते रह जाओगे, हज़ारों रोज डेटा है, एक ही सेल में हज़ारों रोज का डेटा है तो आप तो टाइप ही करते रह जाओगे। तो आपको सारी चीज़ों को डेप्थ में सीखना है कि जिससे हम ऑटोमेशन कर सके। देखो कैसे करते हैं। अब ये कोई सिंगल फॉर्मूला हम लगा के तो कर नहीं सकते कि हम चलो एक फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि फॉर्मूला अगर मल्टीपल रो में होता तब तो हमारा काम करता, अलग अलग रो में होता तो एक फॉर्मूला हम जनरेट करते और ड्रैग करते। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो एक ही निकाल के देगा, एग्जाम्पल ऐसा समझो। तो ड्रैग कहाँ करेंगे, ड्रैग करेंगे तो यहाँ का रेफरेंस पे काम करेगा, नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न यूज करेंगे, REGEX पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, या आप हमारे इस वीडियो को पेज, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ हम सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आपके नॉलेज बूस्ट हो सके। अगर आप कंपनी में काम करने जाएँ तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि किस टाइप की क्वेरी कैसे हम फिक्स करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं REGEX एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट हमारा क्या होगा, दिस। तो सबसे पहले हम क्या लेकर आते हैं, चलो सबसे पहले हम एम्प्लॉय का नेम लेकर आते हैं, कॉमा पूछ रहा है पैटर्न। तो पैटर्न, अब इसमें ये जो पैटर्न है थोड़ा कोडिंग की लैंग्वेज, ये पैटर्न आपको सीखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन हम यहाँ आपको एक पैटर्न जनरेट करके दिखाएंगे और डेप्थ में समझाएंगे। आप बहुत लोग चैट जीपीटी से पैटर्न निकालते हैं, लेकिन आप मान लीजिए आपने चैट जीपीटी से पैटर्न को निकाला, बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये पैटर्न नहीं देने वाला चैट जीपीटी। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपको आता है तभी आप एडिट कर पाओगे, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एडिट करना होगा और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको आता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैट जीपीटी लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और अंदर आप जाएंगे वहाँ वर्कशॉप के 10 से 12 हज़ार का कोर्स आपको थमा देने वाले हैं। तो आपके अंदर खुद चैट जीपीटी है, आप अपने स्किल को खुद इन्हेंस करो उस टाइप से कि आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स कर सको, चैट जीपीटी की हेल्प भी ना लेनी पड़े, क्योंकि वो जो आप क्वेरी फिक्स करोगे आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला। आई कैन डू इट, कोई भी इंटरव्यू आप फाड़ सकते हो, कोई भी कंपनी में जाओ, किसी भी काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हो। तो अपने स्किल को इन्हेंस करो और जॉब की कमी नहीं है, आप स्किल की कमी है, स्किल के ऊपर फोकस करो, चीज़ों को डेप्थ में सीखो। कोई भी तो सिखा ही नहीं रहा। पहली बात तो इस टाइप का कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पे देखोगे तो इतनी चीज़ें डेप्थ में कोई नहीं सिखा रहा। कोर्स में भी लोग बेसिक से बेसिक चीज़ें या ऊपर से ऊपर चीज़ें सिखा रहे हैं, कैसे ऑटोमेशन करना, एडवांस में चीज़ें नहीं सिखा रहे, अरे का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो ऑलरेडी हमारे कोर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी आप हमारे चैनल के माध्यम से तो सीख ही रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पैटर्न डालना है। तो पैटर्न क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ नेम आ रहा है, पहला नेम है, फिर कॉमा है और यहाँ इसके पहले ये नेम है, यानी ये लेस देन सिंबल के पहले ये पूरा नेम है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे A से Z कैरेक्टर है हमारे, फिर स्पेस है, फिर हमारा क्या है, यहाँ पे लेस देन पहले का हमारा क्या है, पूरा डेटा है, नेम है, ऐसे समझो लेस देन पहले का। तो यहाँ पे क्या है कि A से Z कैरेक्टर है, फिर कॉमा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, A से Z कैरेक्टर के बाद स्पेस है। ये चीज़ समझ में आ रही है, लेस देन पहले के बाद हमारा क्या है, स्पेस भी है। तो इस टाइप का पैटर्न मुझे जनरेट करना है। तो देखो कैसे करें, डबल कोट में पैटर्न लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में एक
स्मॉल या ब्रैकेट कोई भी लिखो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आगे हम केस इनसेंसिटिव कर देने वाले। देखो ए स्मॉल में लिखा तो ए से जेड स्मॉल को देखेगा, मैच करेगा ए से जेड स्मॉल को, लेकिन यहाँ तो कैपिटल है तो आगे हम केस इनसेंसिटिव कर देंगे, चाहे स्मॉल हो कैपिटल हो दोनों को मैच करेगा। और यहाँ प्लस का आइकन लगाएंगे। देखो ए से जेड अगर सिंपल लिखते तो ये क्या करता, सिंगल कैरेक्टर को देखता, ए से जेड ए बी सी डी ई एफ कोई भी कैरेक्टर हो सिंगल मैच करता, लेकिन हमने प्लस लगाया तो एक पूरा वर्ड देखेगा, ए से जेड का पूरा वर्ड। तो ये पैटर्न हो गया हमारा। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, क्यों ब्रैकेट में अभी समझाएंगे। ए से जेड पैटर्न हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा हो, क्या हो, ठीक है, ए से जेड कैरेक्टर प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या यहाँ पे कॉमा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक नेम के बाद यहाँ पे क्या है, स्पेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा क्या करेंगे। अब ए से जेड कैरेक्टर हो, पूरा वर्ड हो, ए से जेड कुछ भी हो सकता है, ये नेम हो सकता है, ए बी सी डी एफ जी एच हो सकता है, रमेश हो सकता है, मोहन हो सकता है, नरेश हो सकता है। तो ए से जेड के ही अंदर में आ रहा है और एक वर्ड प्लस लगाए तो वर्ड पूरा एक सेंटेंस आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद कॉमा हो। कॉमा के बाद, कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कॉमा भी तो है यहाँ पे तो कॉमा नहीं है। मान लो जो सिंगल नेम है उसमें कॉमा है, जिसमें डबल नेम है जैसे यहाँ पे उसके बाद कॉमा है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट मिडिल लास्ट है, तो उसमें तो क्या है, इसके बाद कॉमा है फिर लास्ट है। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही नेम है, फर्स्ट और लास्ट, तो इसलिए पहले पे कॉमा है। तो यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा को आइडेंटिफाई करें। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट का साइन लगाया, क्या लगाया, कैरेट का साइन, और क्या लगाया, लेस देन। तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस, ये पूरा आइडेंटिफाई। अगर मैं लेस देन की जगह ए करता या बी करता तो एक्सेप्ट बी ऑल वर्ड मैच करेगा, लेकिन मैंने लेस देन किया है तो पहले क्या करेगा, ए से जेड ये पूरा वर्ड मैच करेगा, प्लस लगाया, फिर कॉमा हो प्लस, उसके बाद कॉमा का पैटर्न कॉमा हो, और एक्सेप्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट साइन के अंदर लेस देन लगाए, तो यानी क्योंकि लेस देन यहाँ एक्सेप्ट लेस देन ऑल द कैरेक्टर, चाहे वो स्पेस हो, एट द रेट हो, कुछ भी हो। तो ये हमारा एक वर्ड हुआ, फिर कॉमा हुआ, फिर लेस देन के पहले एक्सेप्ट लेस देन, ये पूरा आ जाएगा। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैं अगर कर दूँ, जैसे मान लो अभी मैं डबल कोट बंद किया, एग्जाम्पल समझो, यहाँ से मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, दिस डबल कोट बंद, और केस सेंसिटिव में ऑल मैचेज कर दूं, और यहाँ पे केस इनसेंसिटिव कर दूं, क्योंकि ए से जेड लिया ना तो कहीं कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, तो इनसेंसिटिव कर दिया भाई। केस सेंसिटिव मुझे नहीं रखना, चाहे कैपिटल से हो, जैसे यहाँ देखो कैपिटल से है, लेकिन मैंने ए से जेड स्मॉल किया है तो ए से जेड स्मॉल को ही फिर मैच करता है, इसलिए मैंने केस इनसेंसिटिव कर दिया, चाहे कैपिटल हो चाहे। तो अभी तो ये आ जाएगा, ये देखो, लेकिन यहाँ पे देखो ये सारे आ गए, लेकिन यहाँ पे जेनिका कॉमा मोनिका ये वाला आ रहा है क्या, ये वाला नहीं आया। इसमें देखो इसका तो पूरा आ गया, अहमद हसन ये भी आ गया पूरा, ये भी परफेक्ट, लेकिन इसका ये वाला पैटर्न नहीं आया, क्योंकि यहाँ से आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने किया क्या, ए से जेड प्लस, तो ए से जेड इसका प्लस यहाँ से लिया, क्योंकि कॉमा है, ए से जेड प्लस कॉमा, तो एक सेंटेंस कॉमा और एक्सेप्ट इसको, राइट। तो ये वाला पैटर्न मैच किया, और इसको ये वाला तो नहीं मैच किया। इसने क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि बीच में स्पेस है, तो मैंने प्लस के बाद कॉमा डाला है, ए से जेड पूरा कैरेक्टर चाहे जो भी नेम हो, उसके बाद कॉमा हो, तो यही है पूरा कैरेक्टर है, एक नेम है, उसके बाद कॉमा है, फिर एक्सेप्ट इस लेस देन के पहले ये सारा पूरा सेंटेंस, इसको प्लस लगाया, इसलिए पूरा सेंटेंस एक साथ दे रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिया, क्योंकि एक ग्रुप में मैच करे। एक ग्रुप मतलब समझ गए, जैसे मान लो अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो करली ब्रैकेट है, इस ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस में ये लिखा, तो ये ग्रुप में, जैसे ABC लिखा तो ABC पूरा देखेगा, नरेश देखा तो नरेश, तो ये हमने ग्रुप में एक पैटर्न डाल दिया, तो ये पैटर्न पूरा ग्रुप में देखेगा। तो इसको एक पैटर्न ग्रुप में यही वाला मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसके पहले का, राइट। और इसमें भी इसको यहाँ से यहाँ तक ये नहीं मिला, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इतना पैटर्न डाला, फिर एक्स ये पाई साइन लगाएंगे, लंबी वाली लाइन, ये क्या करता है, दिस पैटर्न हो, या अब हम ब्रैकेट में फिर एक और पैटर्न कर लेंगे, क्या, अब ध्यान से समझना, स्क्वायर ब्रैकेट में ए से जेड प्लस, तो एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद स्पेस हो, ये वाला पैटर्न, उसके बाद स्पेस हो, फिर क्या हो, ए से जेड फिर हो, और प्लस ये हो, या एक काम कर सकते हैं, प्लस हो, दिस हो, यानी ए से जेड हो, फिर स्पेस हो, उसके बाद कैरेट साइन में डायरेक्ट हम लगा सकते हैं एक्सेप्ट, कैरेट साइन लिया, एक्सेप्ट लेस देन, और प्लस ब्रैकेट बंद,
अब ये हमारा डबल कोट बंद। डबल कोट यानी ये पैटर्न हो या ए से जेड प्लस, यानी एक हमारा वर्ड हुआ प्लस प्लस इसलिए लगा पूरा वर्ड देखना है, फिर स्पेस दिया तो स्पेस को भी देखेगा, ठीक है। उसके बाद कैरेट साइन, उसके बाद ये तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि कैरेट साइन लगाया और लेस देन लगा दिया, तो मैंने क्या बोला, कैरेट साइन क्या करेगा, एक्सेप्ट लेस देन ऑल द कैरेक्टर, चाहे वो स्पेस हो, अल्फा वर्ड हो, कुछ भी हो, तो इसलिए लगा दिया स्पेस, देखेगा ऑल द कैरेक्टर लेस देन के पहले एक्सेप्ट इसके, ये पूरा एक सेंटेंस ये मिल गया। यानी ये पैटर्न हो या पाई आइडेंटिफाई करता है दिस पैटर्न, यानी ये वाला पैटर्न हो या ये पैटर्न हो, तो उस हिसाब से ये अलग करेगा, सेपरेट करेगा। तो ऑल मैचेज किया और केस इनसेंसिटिव किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे अभी प्रॉपर नाम आ गया। अभी मेरा क्वेरी फिक्स नहीं हुई है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन। क्या करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेंगे, डिलीमीटर डैश लिया, कॉमा नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी कॉमा है, इसलिए इग्नोर एम्प्टी ट्रू, क्योंकि जहाँ जहाँ इग्नोर हो, और टेक्स्ट मेरा यही हो गया, ब्रैकेट बंद दिस, तो ये मेरा कंबाइंड हो गया। जब कंबाइंड हो गया तो यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट लिया, टेक्स्ट अभी ईमेल को भी अलग करके आपको दिखाएंगे। टेक्स्ट ये हो गया मेरा, कॉल डिलीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉलम में मुझे डालना है तो कॉल डिलीमीटर, रो में डालना है क्योंकि एक के नीचे एक मुझे चाहिए, तो कॉल डिलीमीटर कुछ में नहीं डालेंगे। रो डिलीमीटर हम क्या करेंगे, डबल कोट में क्या कर देंगे, दिस डैश, क्योंकि डैश के साथ कंबाइन किया था हाइफन के साथ, तो यानी अब इस डिलीमीटर के बाद नीचे रो में डाल दो टेक्स्ट स्प्लिट, ये करता है, स्प्लिट कर देता है। तो आप देखेंगे ये मेरे पास प्रॉपर एक एक नेम यहाँ से और यहाँ से पूरा निकल के आ चुका है प्रॉपर, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके अगर आप पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना चाहते हैं, सिंपल आपने पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया, या मान लो यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दिया, तो प्रॉपर मेरा आप देखेंगे नेम आ चुका है, राइट, ठीक है। अब हम चलते हैं ईमेल आईडी की ओर। अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सारी चीज़ों को डेप्थ में सीखना कंपनी बेस्ड वर्क पे, तो हमने कोर्स डिजाइन किया आपके लिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं तो ऐप का लिंक आपको बायो में दिया गया है, या आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप GG टेक्निकल 4M लिखेंगे जो हमारा पेज का नाम है, तो आपको वहाँ पे हमारे ऐप का लिंक, ऐप का नेम मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब ईमेल आईडी के लिए सेम चीज़, REGEX एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट मेरा यही हो गया। अब पैटर्न देखो यहाँ पे कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हमने कोर्स में भी डेप्थ में सिखाया है, और अरे का कॉन्सेप्ट सिखाया है जो कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है, राइट। वहाँ पर अपने चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहाँ पर अपने कोर्स के डाउट भी पूछ सकते हैं, पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, और कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की भी जरूरत नहीं है वॉच करने की, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट, सारे एक्सेस लाइफ टाइम है आपके लिए, अफोर्डेबल प्राइस में, होली ऑफर भी चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पैटर्न क्या दूंगा, यहाँ मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी, तो अब मैं डबल कोट के अंदर पैटर्न लिखूंगा बैकस्लैश और ये लूंगा लेस देन। तो ये क्या करेगा कि ये जो पैटर्न, ये स्टार्टिंग, ये मैच करेगा स्टार्टिंग यहाँ से, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक्सेप्ट इसके अलावा हमारा ये जो ग्रेटर देन के पहले है ईमेल आईडी, दिस सब में यही है, लेस देन और ग्रेटर देन के पहले यही है। तो लेस देन यानी बैकस्लैश लेस देन, ये पैटर्न है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लेस देन है। बैकस्लैश इसलिए लगाया क्योंकि सिंगल इसको शाब्दिक अर्थ बनाता है लेस देन, यानी जो हमारा मैच करेगा लेस देन कहाँ पे है, तो लेस देन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देख लेगा। उसके बाद देखने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से क्या करेंगे, कैरेट साइन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट इसके ऑल द कैरेक्टर। तो मैंने क्या बताया था, ये डॉट @ सब कुछ मैच करता है, एक्सेप्ट जो आपने कैरेट साइन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिख दिया, तो मैंने लिखा ग्रेटर देन, तो और प्लस लगाया, क्योंकि सारे वर्ड एक साथ मैच करने हैं, सिंगल कैरेक्टर तो नहीं करना है, तो एक्सेप्ट इसके एक सिंगल कैरेक्टर करता है, प्लस नहीं लगाएंगे। तो क्या करेगा, पैटर्न स्टार्टिंग यहाँ से देखिएगा, उसके बाद देखेगा एक्सेप्ट इसके ऑल द कैरेक्टर, तो यहाँ से ये इस सिंबल के साथ मेरा ये पूरा निकल के चला आएगा, राइट। देखना अभी डबल कोट बंद, और ऑल मैच इसलिए करे कि सारे मैच पैटर्न करके अलग करे, एक्सट्रैक्ट करे, और केस इनसेंसिटिव डाल दो या कुछ भी। तो ये देखो आ गया। अब जब ये आ गया तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी यहाँ पे अब कॉन्कैट लगा लो, डायरेक्ट क्या लगा लो, कॉन्कैट दिस, ये कंबाइंड हो गया ईमेल आईडी के साथ। अब जब कॉन्कैट लगा लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्प्लिट कर देंगे रो, ये क्या कौन सा सिंबल है हमारा, लेस देन, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट मेरा यही हो गया, कॉल डिलीमीटर हटाओ, कॉल में डालना है, कॉलम में तो कॉल करना, रो डिलीमीटर में
डबल कोट में लेस देन, एंटर, और आप देखेंगे ये हमारा स्प्लिट हो चुका। अब यहाँ पे एक क्यों आ गया ब्लैंक पे, क्यों आ रहा है नीचे से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले ही था हमारा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये पहले, तो यहाँ से इसको स्प्लिट किया, फिर इसको, इसलिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ गया। तो इसको भी फिक्स करने के लिए आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लो, या यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को कॉपी करो, दिस फिल्टर फॉर्मूला लिया, फिल्टर अरे दिस लिया, इंक्लूड में दिस, इसी को पेस्ट किया, नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक। देखो अभी हम चीज़ें कैसे तुरंत अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन में डालते जा रहे हैं, जैसे सिचुएशन ऐसे ही कोर्स में सिखाया है। वहाँ आपके पर्सनल डाउट, आप डाउट पूछोगे, सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट है, तो आप अपने स्किल को बूस्ट करते चले जाओगे। एक ऐसा टाइम भी आएगा, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे, कंपनी के काम को ऑटोमेशन में कंपनी भी इंप्रेस हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं चीज़ों को डेप्थ में सीखो, एक तो कोई सिखा नहीं रहा, यहाँ आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला सपोर्ट के साथ। आप हमारी ऐप की रेटिंग देख सकते हो, 4.9 है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं कोर्स को। तो और इंस्टाग्राम पे आप देखोगे बाईफेस लोगों के फीडबैक हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय